क्या एक सुपरस्टार अपनी फिल्मों जितना ही परफेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में भी होता है, या कैमरे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी छिपी होती है? आमिर खान की तीसरी शादी ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी को सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है, या फिर उन पुराने सवालों की वापसी जिन पर सालों से बहस होती रही है? रिश्ते विवाद, पुराने इंटरव्यू और खुद आमिर के किए गए कुछ ऐसे खुलासे जिन्होंने कई लोगों को हैरान कर दिया। तो आखिर पूरी कहानी क्या है? चलिए शुरुआत से जानते हैं। आमिर खान की यह तीसरी शादी है और उनकी वाइफ का नाम गौरी है। सबसे पहले दोनों को बहुत बहुत कांग्रेस रिलेशन। लेकिन अगर उनकी पिछली शादियों की बात करें तो खुद आमिर खान ने माना है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कई बार इमोशनल रॉयल्टी की, जैसे कई कई दिनों तक अपनी वाइफ से बिल्कुल बात न करना। हालात यहां तक पहुंच जाते थे कि उनकी वाइफ रोने लगती थी और बार बार पूछती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। घटना किरण राव के साथ हुई थी। खास बात यह है कि उसी दौरान आमिर और किरण बच्चा प्लान कर रहे थे और किरण राव कई मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी थी, इसलिए यह पूरा मामला और भी ज्यादा दुखद लगता है। आमिर ने उनके साथ पूरी तरह बात करना बंद कर दिया था। एक ही घर और एक ही कमरे में रहने के बावजूद वह उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। आखिरकार किरण राव रो पड़ी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। बाद में खुद आमिर ने भी माना कि यह उनका बहुत बड़ा फ्लो और रेड फ्लैग था। जब उनसे पूछा गया कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या रही, तो उनका जवाब था, रीना। और मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। वैसे सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही नहीं, आमिर खान के बिहेवियर में ऐसे पैटर्न बाहर भी कई बार देखने को मिले हैं। उनकी तीसरी शादी जुलाई को हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने अपनी शादी का अनाउंसमेंट एक बेहद ओल्ड टाइम पर किया। उनका सबसे बड़ा बेटा जुनेद उनके साथ था। दोनों किसी दूसरे के लिए मीडिया के सामने पहुंचे थे और चर्चा किसी और विषय पर हो रही थी। लेकिन अचानक शादी से जुड़े सवाल पूछे गए और आमिर ने वहीं अपनी मैरिज पर बात करने का फैसला कर लिया। उस दौरान जुनेद का रिएक्शन ऐसा लग रहा था जैसे वह उस मोमेंट में वहां मौजूद नहीं रहना चाहते थे। आमिर खान के मामले में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वह अपनी फीलिंग्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी पहली शादी को भी बाद में इंपल्स से डिसीजन कह दिया था। यह रिश्ता लगभग 16 साल चला। उस समय रीना दत्ता के पीछे आमिर पूरी तरह पड़े हुए थे। यहां तक कि उन्होंने खून से लव लेटर भी लिखा और लगातार शादी के लिए कहते रहे। दोनों के बीच लगभग 3 साल का एज गैप था। जब आमिर ने अपने प्यार का इजहार किया, लीगल एड तक नहीं पहुंची थी। बाद में उम्र पूरी होते ही दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली है, यानी यह पूरी तरह लव मैरिज थी। समय आमिर खान बड़े स्टार नहीं थे, बल्कि इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू ही कर रहे थे। रीना दत्ता ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, पहले जुनेद और फिर इरा खान। इसके बाद 2001 में लगान की शूटिंग के दौरान आमिर खान की मुलाकात किरण राव से हुई थी। दोनों हमेशा यही कहते रहे कि उनके रिश्ते में चीटिंग शामिल नहीं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है ही कि फिल्म के अगले ही साल रीना दत्ता से उनका डिवोर्स हो गया और फिर किरण राव से शादी हो गई। किरण राव के साथ शादी के बाद दोनों लंबे समय तक बच्चे के लिए कोशिश करते रहे। इस दौरान किरण को कई मिसकैरेज का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए बेहद इमोशनल कठिन दौर रहा होगा। बाद में दोनों ने आईवीएफ और सरोगेसी का सहारा लिया, यानी बच्चा उनका था, लेकिन प्रेगनेंसी एक सरोगेट मदर ने कैरी की। साल 2011 में उनके बेटे आजाद का जन्म हुआ। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद में एक पॉडकास्ट में आमिर खान ने खुद माना कि एक समय वह बहुत ज्यादा पेटी थे। छोटी सी बात पर भी अगर कोई उन्हें बुरा लग जाता तो वह सालों तक उससे बात नहीं करते थे। जूही चावला और आमिर खान का विवाद इसका बड़ा उदाहरण है। दोनों साथ में फिल्म कर रहे थे, लेकिन किसी छोटी सी बात पर आमिर नाराज हो गए। उन्हें जूही का कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह उनसे 7 से 8 साल तक बात नहीं करेंगे। बाद में रीना दत्ता ने उन्हें काफी समझाया कि जूही से बात करो। यही पेटी ने उन्होंने किरण राव के साथ भी दिखाई। आमिर के मुताबिक किरण ने एक बार उन्हें किसी बात पर अपसेट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह अपनी ही पत्नी से बात नहीं करेंगे। किरण राव लगातार उनसे बात करने की कोशिश करती रही, सवाल पूछती थी, लेकिन आमिर सिर्फ छोटे छोटे जवाब देते या बिल्कुल जवाब नहीं देते। बातचीत के लिए वह तैयार ही नहीं थे। चौथे दिन किरण का ब्रेक डाउन हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे जिससे आमिर उनसे फिर से बात करे। बाद में खुद आमिर खान ने स्वीकार किया कि उस रिश्ते में वह क्रोध थे। उनके दिया उदाहरण से साफ लगता है कि वह इमोशनल रॉयल्टी की ही बात कर रहे थे, और यह इसलिए भी ज्यादा दुखद लगता है क्योंकि उसी समय किरण राव प्रेगनेंसी से जुड़ी कई मुश्किलों से गुजर रही थी। ऐसे दौर में पति का इस तरह का बिहेवियर किसी के लिए भी बेहद इमोशनल ट्रेनिंग हो सकता है। 2016 में जब दंगल रिलीज हुई, उसी फिल्म में फातिमा शेख को कास्ट किया गया था।
कई ब्लाइंड आइटम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने फातिमा और आमिर को साथ में स्पॉट किया था। उस समय दोनों की कोई शूटिंग नहीं चल रही थी और ना ही कोई फिल्म साथ में कर रहे थे। फिर भी दोनों अक्सर मिलते थे और काफी समय साथ बिताते थे। इसी वजह से दूसरी शादी के दौरान भी चीटिंग और अफेयर की चर्चाएं सामने आई। फर्स्ट मैरिज के दौरान आमिर का एक्सक्यूज यह था कि वह यंग थे और फैसले इम्पल्स सिर्फ थे। उन्होंने अपनी वाइफ को ग्रांटेड लिया। लेकिन अगर वही मिस्टेक दूसरी शादी में भी दोहराई जाए और वही बेटी ने फिर देखें, तो इसका मतलब यही हुआ कि उस रिश्ते को भी ग्रांटेड लिया गया। फर्क बस इतना था कि दोनों ही मामलों में रीना दत्ता और किरण राव काफी फॉरगिविंग तरीके से बिहेव करती दिखाई दी। शाहरुख और सलमान के साथ उनका रिश्ता काफी कॉर्नियल दिखता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब आमिर का बिहेवियर ऐसा लगता था कि वह खुद को उनसे बेहतर समझते हैं। कई बार उन्होंने शाहरुख और सलमान पर पब्लिकली कमेंट्स भी किए थे। जैसे सलमान के बारे में उन्होंने कहा था, इसके साथ मुझे दोबारा काम नहीं करना। वहीं शाहरुख को लेकर पेट डॉग वाली कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां उन्होंने अपने डॉग का नाम शाहरुख रखा और उसके बारे में ट्वीट किया। उस दौर में उनकी फिल्मों का इतना दबदबा था कि उन्हें प्रमोशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ उनका नाम ही लोगों को थिएटर तक ले आता था। जैसे फराह खान ने ओम शांति ओम के गाने के लिए कई स्टार्स को बुलाया था। लगभग सभी पहुंचे, लेकिन फराह के मुताबिक आमिर ने कई एक्सक्यूज दिए और आखिर में उस गाने का हिस्सा नहीं बने। यह दिखाता है कि करियर के पीक पर वह अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रेड करते थे, चाहे जूही चावला हो, सलमान फरार या शाहरुख खान। लेकिन अब बॉलीवुड में उनका वही होल्ड पर अहल्य जैसा नहीं रहा। हर एक्टर का एक समय होता है। अब उन्हें अपने बेटे की फिल्मों को भी प्रमोट करना पड़ रहा है। शायद उन्हें भी एहसास हो गया है कि पहले सिर्फ उनका नाम सुनकर लोग थिएटर पहुंच जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। लगातार रिलैक्स देखकर ऑडियंस भी थक चुकी है। जब जुनैद की फिल्म प्रमोट करने का समय आया और आमिर ने सलमान और शाहरुख से मदद मांगी, तो दोनों ने मना नहीं किया। अब आमिर का काफी हम्बल बिहेवियर देखने को मिलता है। वो इंटरव्यू में जाते हैं, सलमान के साथ बैठकर बातें करते हैं और यह भी मानते हैं कि पहले उन्होंने सलमान के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए थे वह नहीं देने चाहिए थे। अब वह अच्छी फ्रेंडशिप दिखाते नजर आते हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जब जरूरत हो तभी अगर कोई आपका क्लोज फ्रेंड बने, तो क्या उस रिश्ते को पूरी तरह जेन्युइन कहा जा सकता है? खुद आमिर ने भी कहा है कि थेरेपी लेने के बाद उन्हें समझ आया कि उनके रिलेशनशिप में टॉक्सिक बिहेवियर क्या था। लेकिन यह भी सच है कि कई लोग उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट मानते रहे हैं। गौरी की बात करें तो करीब 3 साल पहले जब आमिर 58 से 59 साल के थे, तब उन्होंने कहा था कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। ऐसा नहीं लगता कि गौरी के साथ उनके रिश्ते को बहुत ज्यादा समय हुआ है, क्योंकि अगर 2-3 साल पहले वो शादी न करने की बात कर रहे थे, तो जाहिर है तब तक उनकी गौरी से मुलाकात नहीं हुई थी। पिछले 1-2 साल में दोनों ने डेट करना शुरू किया। पिछले साल आमिर ने ऑफिशियली बताया कि गौरी उनकी गर्लफ्रेंड है और इस साल दोनों ने शादी कर ली। यह भी कहा जाता है कि करीब 25 साल पहले आमिर और गौरी की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा। गौरी ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी है। वह भी ब्लंट में पार्टनर और डायरेक्टर हैं और कई बड़े वेंचर्स का हिस्सा है। गौरी की पहली शादी कब हुई थी, यह साफ नहीं है, लेकिन उनका एक बेटा है जिसका नाम क्वीन बताया जाता है। अब आमिर खान के 4 बच्चे हैं, जुनैद, ईरा, आजाद और क्वीन जो उनके स्टेपसाल है। यह बात भी माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी निभाई है। शायद इसी वजह से उनके डिवोर्स इतने कड़वे नहीं रहे कि रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएं। आज भी रीना दत्ता और किरण राव उनके संपर्क में हैं। किरण राव के साथ वह आज भी फिल्मों पर काम करते हैं। यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सालों के दौरान चाहे इंडस्ट्री हो, निजी जिंदगी हो या परिवार, आमिर खान ने कई बार सेल्फिश बिहेवियर जरूर दिखाया है। उस समय शायद उन्हें अपने एक्शन का पूरा असर समझ नहीं आता था। 90 के दौर में अगर कोई बड़ा स्टार कह देता था इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना, तो उसका सीधा असर उसका एक्ट्रेस के करियर पर पड़ीडीएचता था। आमिर के साथ हर कोई काम करना चाहता था। ऐसे में अगर वो कहते जूही को मेरे अपोजिट कास्ट मत करो, तो इससे जूही के करियर पर असर पड़ सकता था। इसलिए कई लोग इसे क्रूर मानते हैं। सोचिए, उस समय लोगों को कितना संभल कर रहना पड़ता होगा कि कहीं आमिर खान का ईगो हर्ट ना हो जाए। तो हेलो गाइस, अगर आपको आमिर खान और सलमान खान और रीना दत्ता और गौरी स्प्राट की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम अपना काम बिना रुके कर सकें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुंचती रहे। और तब तक अपने परिवार वालों को रखें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अगली अपडेट जल्दी से जल्द पहुंचती रहे। धन्यवाद।